और ऋषि भी हैं। कहते भगवान के आवेशावतार हैं, भगवान के मन भी नारद जी हैं। तो ऐसे हैं देवर्ष, नारम जानम इति नारद, जिसका ज्ञान कभी रद्द नहीं होता वो नारद है। ऐसे नारद जी हैं। और कहते जिनको जिनको नारद जी मिले ना उनका कल्याण अवश्य हो गया। असुरों को मिले तो भगवान ने असुरों को मार दिया, और अगर संतों को मिले तो भगवान ने दर्शन दे दिया उनको भी। तो कहते भगवान जरूर उद्धार किया जहां नारद जी गए। तो नारद जी उस कीड़े के पास में आए, बोले भैया मैं देवर्ष नारद हूं, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है, जरा बताओगे सत्संग क्या होता है। जैसे कीड़े के कान में आवाज गई, कीड़ा मर गया। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले भगवान कीड़ा मर गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। और दिन बीता, समय बीता, नारद के अंदर और जिज्ञासा बढ़ी। फिर नारद जी भगवान विष्णु से बोले भगवान बताइए ना सत्संग क्या होता है। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी फिर धरती लोक में जाइए और देखिए एक चौराहा मिलेगा, उस चौराहे पे एक कुत्ता बैठा हुआ मिलेगा, उससे पूछ लेना। नारद जी ने कहा जैसी आज्ञा। नारद जी आए, कुत्ते के पास में गए, कुत्ते से भी यही पूछा, मैं देवर्ष नारद हूँ, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है, जरा बताओ सत्संग क्या होता। कुत्ता भी मर गया। नारद जी भगवान के पास गए, बोले भगवान कुत्ता भी गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। और दिन बीते, समय बीते, नारद जी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही। फिर आए, बोले भगवान बताइए ना ये सत्संग क्या होता है। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी फिर धरती लोक में जाओ, एक गौशाला है, उस गौशाला के सामने एक बछड़ा बैठा हुआ होगा, आप उससे पूछ लेना। बोले जैसी प्रभु की इच्छा। बछड़े के पास गए, उससे भी नारद जी ने यही कहा, मैं देवर्ष नारद हूँ, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है, आप जरा बताओगे सत्संग क्या होता है। बछड़ा भी मर गया। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले भगवान वो बछड़ा भी गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। दिन बीतता गया, समय बीतती गई, नारद जी की जिज्ञासा तो और बढ़ गई। नारद जी फिर भगवान के पास आए, बोले प्रभु अब आप बता ही दीजिए सत्संग क्या होता है। भगवान विष्णु ने कहा पुनः धरती लोक में जाओ, देखो एक राज्य है, वहां एक राजकुमार है, वहां के युवराज हैं, आप उनसे पूछ लेना सत्संग क्या है, बता देंगे। नारद जी ने कहा भगवान कीड़ा मर गया कोई बात नहीं, कुत्ता मर गया कोई बात नहीं, बछड़ा मर गया तो भी कोई बात नहीं, और अगर किसी राज्य का युवराज गया, किसी राजा का बेटा गया, राजकुमार गया, तो मेरी पिटाई तो वहीं हो जाएगी, कृपा करके आप वहां मुझे मत भेजिए, आप बता ही दीजिए सत्संग क्या होता है। भगवान ने कहा जाइए राजकुमार जी मरने वाले नहीं हैं, आपको अवश्य बताएंगे सत्संग क्या होता है। नारद जी ने कहा जैसी प्रभु की इच्छा। नारद जी आए, राजकुमार जी से मुलाकात हुई। नारद जी ने कहा इस राज्य के राजकुमार युवराज आप ही हैं। राजकुमार जी ने कहा हाँ मैं ही हूँ। नारद जी ने कहा मैं देवर्ष नारद हूँ, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है, आप जरा बताएंगे सत्संग क्या होता है। जैसे राजकुमार के कान में आवाज गई, मैं देवर्ष नारद हूं, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है, आप जरा बताइए सत्संग क्या होता है। प्यारे राजकुमार के आंखों में अश्रु की धारा बहने लग गई। नारद जी के चरणों में गिर गए, बोले भगवान आपका क्षण मात्र का सत्संग मिला तो मैं कीड़े से कुत्ता हो गया, फिर आपका क्षण मात्र का सत्संग मिला तो मैं कुत्ते से बछड़ा हो गया, फिर आपका क्षण मात्र का सत्संग मिला तो मैं बछड़े से राजकुमार हो गया। अरे यही तो सत्संग है। जीवन में सत्संग आने पर आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। बड़े भाग्य पावहु सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा। बड़े भाग्य पावहु सत्संगा, बिनहि प्रयास हो भव भंगा। सुनिया चरज करय जन कोय, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संगति महिमा नहीं कोई। सुनिया चरज करे जन कोई, सुनिया चरज करे जन कोई। सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संग जैसी कोई महिमा नहीं।
सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग है जान सरोवर, सुख की खान रे बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान रे बंदे। सत्संग से ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसीलिए व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सत्संग करना चाहिए, अच्छा संग करना चाहिए। आग लगी आकाश में और बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इस संसार में अगर संत नहीं होते तो सत्संग कहाँ से होता, और सत्संग नहीं होता इस दुनिया में क्या से क्या होता। कितना सत्संग जगह जगह दुनिया में हो रहा है, तब तो ये दशा है, और कहीं नहीं होता तो क्या होता, क्या कहां से कहां व्यक्ति पहुंच जाता, कौन जानता है। यहां पर सुखदेव जी कहते, राजन जो मुक्ति चाहता है उसका एक ही शर्त है, क्या? भगवान की शरणागति। बड़े ध्यान से सुने, भगवान की शरणागति, भगवान की शरण में जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा ये बताओ, कहने से शरणागति मिल जाएगी क्या? हमने कह दिया भगवान हम आपके शरण में हैं, तो क्या भगवान हमें स्वीकार कर लिया? क्या हमारे कहने मात्र से शरणागति हमें मिल जाएगी? क्योंकि जब तक सच्ची शरणागति नहीं होगी तब तो ऊपर से कहेंगे तो वो भगवान तक पहुंचेगी नहीं। और शरणागति होगी कैसे? तो पहले जिसके प्रति आप समर्पण होने जा रहे हो, जिसको आप सब कुछ सौंपने जा रहे हो, आप उसके बारे में पहले जाने। जाने बिनु न होए परतीति, अब बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। जब तक किसी के बारे में आप जानते नहीं तो ना आपको उससे दुश्मनी हो सकती है, ना उससे प्रेम हो सकता है। इसलिए उसके बारे में जानिए। तो जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। पाइन ते ही गति पतित पावन, पाइन ते ही गति पतित पावन। राम भज सुन सठ मना, राम भज सुन सठ मना। जाने बिन न होय परतीति, अब बिन परतीत होय नहीं प्रीति। तो पहले उस जिसको समर्पण करने जा रहे हो उसके बारे में जानो। कोई व्यक्ति सज्जन आपके यहाँ आते हैं, आप परिचित नहीं तो पहले पूछते हैं आप कौन है, कहाँ से आए, क्या काम है? और फिर मान लीजिए कोई किसी आयोजन में बहुत बड़ा व्यक्ति आपके बाजू में बैठा है, बड़ा नाम वाला, लेकिन आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो कोई मतलब नहीं आपसे। और जान गए हो हमारे यहाँ के एसएसपी साहब हैं, हमारे यहाँ के मंत्री जी हैं, हमारे यहाँ फला, अरे साहब नमस्कार, बड़ा नाम सुना था आपका, आज आपसे मुलाकात हो गई। कब? जब आप उनके बारे में जान जाएं तो। आप संत, कोई संत मिल जाए, अरे संतवर आपका नाम सुना था, आप तो बड़े पहुंचे संत हैं, हम पर। तो जब आप जान गए तो, और समझ, अरे ये तो महापापी आदमी, किसके बाजू में हम बैठ गए हैं, वहां से खिसकने का प्रयास करते हैं। क्यों? जानने के बाद आपके अंदर क्रिया और प्रतिक्रिया, कहते हैं ना क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उभाव उठता है। तो पहले परमात्मा के बारे में भी जानो। तो क्या कहते हैं, उनके बारे में जानिए। तो जाने कैसे? तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके बारे में सुनिए, श्रोता बनिए। श्रोत्रभ्यः कीर्तितव्यस्य अस्मर्तव्य स्वेक्षता भयम। देखो पहले उसके बारे में श्रवण करो, फिर उसका कीर्तन करो, फिर उसका स्मरण करो। ये तीनों चीज जीवन में आ जाए तो पहले हम सुने, श्रोता बने। देखिए बड़ा धन्यवाद है, आप श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रोता बने, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के विशेष चरित्रों का वर्णन है, उनकी लीलाओं का वर्णन है, वो सुनने के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं। तो श्रोता की प्रधानता है। अब जब आप उनको श्रवण कर ले, उनके बारे में जान गए, तो फिर उनका कीर्तन करिए। जब जान गए तो व्यक्ति बार बार कीर्तन, फिर उनका स्मरण करिए। फिर जब स्मरण करता है, फिर उनकी कीर्ति का बखान करता है, बातें उनकी बताता, भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं।
फिर क्या करें, फिर ध्यान लगाओ। तो देखो ध्यान लगेगा कैसे, जितासनो जित श्वासो जित संघो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेन्द्रियः। अब देखो आसन को जीते, जितासनो जित श्वासो श्वास को जीते, प्राणायाम करे, जित संगो साथ को जीतिए। किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है, जित संगो जितेन्द्रियः, और अपने इंद्रियों को जीतिए। आंखों से कैसा देखें, कानों से कैसा सुने, मुख से कैसा बोले हैं, और अपने आप को कैसे लगाएं। स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेन्द्रियः। अब कहते हैं भगवान के स्थूल रूप में अपने आप को लगाना चाहिए। भगवान कहते हैं ना, तीन शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण, तीन प्रकार के शरीर होते हैं। तो भगवान के स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों को धारण करें। तो अब एक बात करें, किसको जीते, संग यानी साथ, साथ की भी महिमा है। सठ सुधरहि सतसंगति पाए, पारस परस को धातु सुहाए। सठ सुधरहि सतसंगति पाए, पारस परस को धातु सुहाए। देखो एक सज्जन थे, उनका सारा परिवार विदेश चला गया। अब बेचारे पिताजी अकेले बचे इंडिया में, भारत में। बच्चों ने कहा पिताजी आप भी आ जाइए। बोले बेटा आ तो जाऊंगा, लेकिन वर्ष में एक बार मैं अपनी जन्मभूमि जरूर आऊंगा। हाँ हाँ आ जाइएगा। अब पिताजी विदेश चल गए, अमेरिका रहने लग गया ना वहां, लेकिन वर्ष में एक बार आते कुछ दिनों के लिए भारत में आए। लेकिन उनकी आदत हो गई थी टहलने की, सैर सपाटे में जाने की, सुबह सुबह घूमने की। प्रातः काल उठकर टहलने से प्राणवायु मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, व्यक्ति को टहलना चाहिए। देखो वो टहलने निकले। अब बच्चे ने गले में सुंदर सोने का चैन पहना दिया था, एक अंगूठी सोने की हाथ में रख दी थी, हीरा जड़ा हुआ था उसमें, है। अब घूमने गए तो एक तोता ने आवाज लगाई, देखो देखो मालदार आदमी आया है, गले में सोने का चैन पहना हुआ है, हाथ में हीरे की अंगूठी है, पकड़ो छीनो और लूट लो। इतने में दो चार बदमाश आए और बदमाशों ने पकड़ लिया, उनको लूट लिया। उन्होंने कहा देखो इसने लुटवा दिया। चल गए वापस अमेरिका। पुनः वर्ष के बाद आए, उन्होंने सोचा अब की बार मैं उधर घूमने नहीं जाऊंगा, इधर जाऊंगा, क्योंकि उधर चोर लोग रहते। अब इधर जब घूमने निकले तो एक आश्रम पड़ा। आश्रम तो वहां भी एक तोता था। उस तोते ने आवाज लगाई, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। इस आश्रम का जल बहुत मीठा है, जल पीजिए। अभी गुरुजी आएंगे, प्रसाद देंगे, फिर उनके अमृत वचन सुनिए और प्रसाद लेकर के ही जाइए। उन्होंने कहा देखो एक तोता वो था कि लुटवा दिया था, और एक तोता ये है कितना मीठा बोलता है। इतने में अंदर से गुरुजी आए, ऋषि आए आश्रम के, वो बैठे। उन्होंने कहा मैं आपसे एक प्रश्न करा हूं। बोले क्या? बोले एक वर्ष पहले एक तोता था, मुझे लुटवा दिया था, और आपके यहाँ एक तोता है कितना मीठा बोलता है, ये दोनों अंतर क्यों? बोले हमसे क्या पूछते हो, तोते से पूछ लो। तोता ने कहा सुनिए, जिसने आपको लुटवाया था वो मैं ही था। क्यों? बोले एक वर्ष पहले मैं चोरों के साथ रहता था, तो मेरी बुद्धि चोरों जैसी हो गई थी, वही काम करता था। ये तो भगवान की कृपा हो गई कि एक दिन मुझे गुरुजी मिल गए, ये संतवर मिल गए, और इनके साथ में यहाँ आ गया तो मेरी जिंदगी बदल गई। कहने का प्राय साथ भी करो तो किसका करो, सज्जनों का साथ करोगे तो सज्जन बनते जाएंगे, चोरों का, उचक्कों का, दुष्टों का साथ करेंगे तो हमारे जीवन में दुष्टता बढ़ती जाएगी। इसीलिए श्रेष्ठ लोगों का, सज्जन लोगों का संग करना चाहिए, साथ करना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो हाँ होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो हाँ हाँ होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतल के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। पुण्य कमाई पुण्य कमाई पुण्य कमाई पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण हाँ राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई। हरि सुमिरन हाँ प्रभु सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है कागा से तो है हंस बनावे। कागा से तो है हंस बनावे। हाँ हंस बनावे हंस बनावे। कागा से तो है हंस बनावे। मिट जाए हाँ मिट जाए मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहते कबीर कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो। सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुन भाई साधो। हरि सुमिरन हाँ प्रभु सुमिरन में लाग रे
तेरी अच्छी बलेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बलेगी, संतल के संग लाग रे तेरी अच्छी बले, हाँ तेरी बिगड़ी बलेगी, तेरी अच्छी बलेगी। बोले शुकदेव भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बोले संग करो संतों का, जितासनो आसन जीतो। अब देखो हम साधना करने के लिए, पूजा करने के लिए बैठते हैं और थोड़ी देर में बदल लेते हैं। 2 मिनट बैठे नहीं, 5 मिनट के पैर इधर फिर उधर, हैं? आसन ही नहीं जीता। सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, हैं? तो देखो हम आसन को जीते, तो पहले तो आसन जीतिए। कहते साधना करने बैठिए तो कमर सीधी करके बैठिए, ऐसे करना चाहिए। उससे क्यों? देखो आपने वो मोटर देखा है ना, वो पानी जो चलता है उसकी पाइप मुड़ जाए तो फिर पानी जाएगा उधर। ऐसे ये रीढ़ की हड्डी अगर मुड़ गई तो भगवान कृपा वहीं से वापस सीधी रहती तो अंदर आ जाती सीधे। इसीलिए सीधी कमर करके बैठना चाहिए। पूजन में ध्यान युक्त जप करना चाहिए। आजकल जब भगवान स्नान करने जाते हैं तो हनुमान चालीसा याद आता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। हनुमान जी कहीं लिपटे हो तो बाहर जाओ राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पूत पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। अब मैल छूट रही, विक्रम बजरंगी हो रहा है, क्या करिए शरीर। तो न स्नान करने जाते तो हनुमान चालीसा याद। अरे हनुमान चालीसा प्रेम से करो, बैठ के करो, हैं? इसके बाद कर लीजिए, हैं? अच्छा सब काम के लिए आपके पास खूब टाइम रहे, खूब टाइम रहे, बुरा नहीं मानिएगा, हकीकत यही है। खूब टाइम है, टीवी देखने के लिए खूब टाइम है आपको, अपने अनन्य काम करने के लिए खूब टाइम है आपको, लेकिन पूजा करने की जैसे बारी आएगी आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। चलते चलते राम राम वहां जा रहे हैं, फिर यहाँ रहे, तो वहां रखा, तब तक 2 मिनट में सब कुछ कंप्लीट। एक लाओ भोजन लाओ अच्छा इतना भी लोग कर ले तो भी अच्छा है, इतना भी नहीं करते लोग, हैं? बस लाओ थाली आई नहीं, कैसे बस थोड़ा भगवान को सौंप दो, भोजन आ रहा है, बिल्कुल अंदर ही, अरे आप ही को मिलेगा, लेकिन भोजन कर लिए तो प्रसाद बन जाए, है? थोड़ा भगवान का ध्यान कर लिए फिर पाइए। तो देखो जीवन भी चमत्कार होता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बने वाणी। तो खाना पीना भी बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर अपने बालक को आपको वीरवान बनाना, बुद्धिमान बनाना है, दिव्य बनाना है, तो जो अन्न बनाते ना, देखो नियम बना लीजिए। जो अपने आप भोजन बनाते उनकी बात करता हूँ, जिनके यहाँ नौकर चाकर बनाते उनकी बात मैं कम करता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो अपने बाद में कर सकते उसको। अब भोजन आया तो कोई बात नहीं, वो बेचारी कर पाए कि ना कर पाए, तो हमारे सामने थाली आई तो हम तो भगवान को याद कर लें, हैं? तो देखो भगवान का नाम जपते जपते, अब रोटियां चपाती बन रही, राम सीताराम, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते, तो उसमें भगवान के अंश मिल जाते हैं। और जब थाली लगाएं, मान लीजिए आपके पति जी हैं, आपका पुत्र है, बेटा है, तरक्की हो, दिव्य बने, श्रेष्ठ बने, विचार अच्छे मिले, इनके विचार हमसे मिल जाए। बार बार समस्या, पति पत्नी में ही आपस में 36 का आंकड़ा है, दूसरे को छोड़ दीजिए, सासू और बहू में छोड़ दीजिए, देवरानी जेठानी में छोड़ दीजिए, आपस में ही नहीं चल रहा है, तो क्या करें? तो ये समन्वय बनेगा कैसे? ये अन्न ही बनाता है। तो देखिए वो जो भोजन आपके पास में थाली लग जाए, बोले हे अन्न देव, हमारे बच्चे की बुद्धि दिव्य करो, ये पढ़ने में योग्य रहे, श्रेष्ठ रहे, हमारे पति जी दिव्य बने, इनके विचार हमसे मिले। ये प्रार्थना करने के बाद भोजन दीजिए तो ऑटोमेटिक विचार बदलना शुरू हो जाएगा, और देखो बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अन्न की बड़ी विशेषता है, इसलिए अन्न सदैव पवित्र हो, अन्न सदैव भगवान को भोग लगाया हुआ हो, प्रयास करें कि हो जाए। कहीं कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी बनाते हैं जो अपवित्र है, तो मैं उनकी बात नहीं करता। आप उसके लिए बाहर भले जो करें, अपने किचन में न करें तो ज्यादा अच्छा है। उसके लिए हम ये भी नहीं बोलते कि, लेकिन हमारा शास्त्र और धर्म तो यही कहता है कि उससे बचना चाहिए, व्यक्ति को सात्विक बनना चाहिए और शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, और भगवान को सौंप करके भोजन अगर पाइए तो वह भोजन प्रसाद हो जाता है, तरक्की होती है। तो कहते हैं आसन जीतो,
जित श्वासो, श्वास को जीतिए, थोड़ा प्राणायाम करिए, फिर ध्यान लगाइए। जित संगो, जित इंद्रियों को जीतिए, आंखों से कैसा देखें, कानों से कैसा देख सुने, मुख से कैसा बोलें, हाथों का उपयोग कहाँ करें, हैं? अब जरा बताओ, सारे शरीर में भगवान ने हड्डियां दे दी, किसमें दे दी? सारे शरीर में भगवान ने हड्डी दी कि नहीं दी? और जरा बताओ, इस जीव में हड्डी दे देते तो क्या भगवान की हड्डी के फैक्ट्री में कमी पड़ जाती? लेकिन सुंदर सा, कोमल सा चमड़े का टुकड़े क्यों फिट कर दिया? क्योंकि कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान पे, इसीलिए खुदा ने नहीं दी हड्डी जवान पे। उसे कड़वा नहीं, मीठा पसंद है। हमारे लिए तो सब मीठा बोले, लेकिन हमसे मीठा ना निकले। हम किसी को कुछ भी बोलते रहे, ऐसा नहीं है। आप भी मीठा बोलिए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का पखो। ऐसी वाणी बोलिए, मन का पखो। औरन को शीतल करे, आप भी शीतल हो कबीरा, आप भी शीतल हो। बाड़ी एक अनमोल है, जो कोई बोले जान। हृदय तराजू तोले के, तब मुख बाहर आनी रे बगना, तब मुख बाहर आनी। बाणी एक बोले है, जो कोई बोले जान। गीत तराजू तोले के, तब मुख बाहर आनी रे भैया, तब मुख बाहर तब मुख बाहर आए भैया। अच्छा बताओ, वशीकरण मंत्र जानते हैं क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहुओर। अब वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। एक बात और कहें आपसे, मैं नहीं कहता कि पूरा ही तज, जहां आवश्यक है वहां तो चाहिए, लेकिन वाणी का बड़ा प्रभाव है। तुलसी मीठे बचनते, सुख उपजत चहुओर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। कड़वी वाणी को त्याग दो, मीठा बोलने का प्रयास करिए, हैं? दुश्मन भी आपका अपना हो जाए, कहेंगे देखो है तो मेरा दुश्मन, लेकिन बोलता बड़ा मीठा, कितना अच्छा बोलता है, हैं? देखो तो यह होना भी चाहिए। आज बात बात में बात बिगड़ जाती है। शब्द मात्रान भेतव्य। एक चीज और, हमने कान की कच्चे भी नहीं होना चाहिए। विश्वास भी जीवन में परम आवश्यक है। एक चीज और, जो बीत गया उस पे आप क्रोध ही कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? जो घटना घट गई उसको लेकर के माथा पे बैठे रहो, बिठाए रहो। देखो, दो व्यक्ति जा रहे थे, एक गुरु के दो चेला जा रहे थे। रास्ते में पड़ गई नदी। अब नदी में पानी बड़ा बहुत ज्यादा था, तो वहां पर एक युवती आई और उस युवती ने कहा, भैया हमें भी पार उतार दोगे? एक शिष्य ने कहा, ना ना, हमारे गुरुजी ने मना किया है, किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करेंगे। अच्छा, एक ने कहा, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, और उसने कंधे पर बिठा करके नदी पार करा दी।
अब जब नदी पार करा दी तो जो दूसरा शिष्य था जिसने मना, बोले तुमने स्त्री को कंधे पे बिठाया, तुमने स्त्री को कंधे पे बिठाया। उसने कहा मैंने तो कब का बिठाया कब का उतार दिया, तू तो कब से बिठाए घूम रहा है मैंने कब बिठाया कब उतार दिया, तू तो लेकर के अभी तो घूम ही रहा है। कहने का प्राय यही है, बात को विश्वास रखिए, एक दूसरे पर विश्वास है। जो चीज हो गया उसको सोचने से भी क्या फायदा है? बीत गई सो बीत गई, तकदीर को सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। ये मानव जीवन है, ये संसार में ऐसा कौन नहीं है जिससे छोटी मोटी भूल होती नहीं है। मैं नहीं कहा अगर भूल हो ही नहीं तो सीधे भगवान ही तो हो जाए, है? तो होती रहती है, लेकिन जो भूलों का सुधार करता उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, और गलती का जो करे सुधार उसे इंसान कहते हैं। इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, दूसरे के दर्द पर रोना नहीं आया, इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, अफसोस है कि आज तक गौना नहीं आया क्योंकि उसकी इंसानियत खोखली हो गई है। मैं निवेदन करूं तो हम अपनी इंद्रियों को जीतो। आंखों से कैसा, जो दृश्य हम खुद नहीं देख सकते वो दूसरों को मत दिखाओ, ऐसे दृश्य मत देखो जो देखने योग्य नहीं है। कानों से ऐसा मत सुनाओ किसी को जो हम स्वयं पसंद नहीं करते, जो स्वयं सुन नहीं सकते। हाथों का उपयोग लोगों को उठाने के लिए करें, गिराने के लिए नहीं। पैरों का उपयोग है भगवान के तीर्थाटन में, भगवान की कथा सुनने में है, इसमें करें। पैरों से चल करके चोरी न करें, किसी को नीचा न करें, किसी की हानि न करें। व्यक्ति को करना चाहिए अपने इंद्रियों पर विजय पाना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। किसके कोड़े लगे? संयम। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन देंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और भगवान के स्थूल रूप में देखो 3 प्रकार के रूप, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल यानी जो दिख रहा है, सूक्ष्म यानी जो दिखाई नहीं देता, कारण वह है जो व्याप्त हो गया समूचे संसार में। कुछ लोग भगवान को कारण रूप भी मानते हैं, बोले परमात्मा सब जगह विद्यमान है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, तो ओम रूप में भी पूजन करते हैं। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। क्योंकि सभी में वो समाया है, सब में उसका नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ ये बिजली जल रही, बल्ब जल रहे, पंखे चल रहे, फ्रिज चल रहा, टीवी चल रहा है, ये माइक चल रहा है, ये मशीन चल रही, किससे चल रही? बिजली से। बिजली तो एक ही है ना। ऐसे जितने लोगों के अंदर ये चेतना है वो एक ही है, ये ध्यान रखना। और वो किसकी है? ईश्वर की। गधे के अंदर भी है, वो भी चल रहा है, घोड़े के अंदर भी है, हाथी के अंदर भी है, और मनुष्य के अंदर भी है, और मनुष्य मात्र में भी है, प्राणी मात्र में भी है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। फिर न जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, कहां प्रकट हो जाए कोई जान नहीं सकता, यही समझना है। तो देखो सब में ईश्वर के अंश को देखो, सब में ईश्वर का स्वरूप ज्ञानो, तो सब में उसका नूर समाया, कौन है अपना कौन परा। एक और बात, भगवान के स्वरूप को हम समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। भक्त शंकर भगवान के मंदिर में गए, अब बोले यही भोले बाबा है, अब पिंडी पे पूजन किया चढ़ा दिया, बोले यही भोले बाबा है। राम जी के मंदिर में गए, बोले यही राम जी हैं। तो जो राम जी के मंदिर में गए क्या हकीकत में वही राम जी हैं? अरे ये तो पत्थर है, कलाकार ने सुंदर स्वरूप दे दिया तो बन गए। क्या राम जी ऐसे दिखते थे? ये तो शिवलिंग है। तो फिर भगवान के सच्चे स्वरूप को समझे कैसे? उनका स्वरूप है कहां, दिखेगा कैसे, मिलेगा कैसे? 5 अंधे थे और अंधों के सामने हाथी आया। अंधों ने कहा भैया मुझको हाथी दिखा दो। आंख वाले ने कहा जब तुम्हारे आंख ही नहीं है तो हाथी कैसे देखोगे? अंधों ने कहा भैया आंख होती तो मैं तुमसे क्यों कहता दिखा दो, तब तो देख ही लेता। आंख नहीं है तभी तो कह रहा हूं दिखा दो। बोले कैसे देखोगे? बोले स्पर्श करके देखूंगा। 5 अंधों को हाथी के पास में खड़ा कर दिया गया। एक ने हाथी की पूंछ पकड़ी, एक ने हाथी का कान पकड़ा, एक ने हाथी का दांत पकड़ा और एक ने हाथी का पैर पकड़ा। जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी उसने कहा ओहो आज पता चला हाथी कैसा होता है। बोले कैसा होता है? बोले हाथी तो रस्सी की तरह होता है। अच्छा। जिसने हाथी का कान पकड़ा उसने कहा हाथी रस्सी की तरह नहीं होता। बोले तो? बोले हाथी तो सूपा की तरह होता, सूपड़ा, सूप की तरह। जिसने हाथी के दांत पकड़े उसने कहा हाथी वैसा नहीं होता। वो बोले तो? बोले हाथी तो लठ की तरह होता, लाठी की तरह। जिसने हाथी का पैर पकड़ा उसने कहा तूने ठीक से नहीं देखा, मैंने ठीक से देखा। अच्छा भैया तुम ही बताओ हाथी कैसा होता? बोले हाथी तो मकान के पिलर की तरह होता, खंबे की तरह। जिसने हाथी के पीठ पर हाथ रखा उसने कहा मैंने बराबर दोनों हाथ फैला के देखा, हाथी वैसा नहीं होता। बोले तो? तुम ही बताओ हाथी कैसा होता? बोले हाथी विशाल चट्टान की तरह होता है। आंख वाला देख करके हंस रहा था कि हाथी के अंग प्रत्यंगों की परिभाषा तो बता दी लेकिन हाथी के समूचे स्वरूप को कोई जान नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया। ईश्वर के अंग प्रत्यंग को तो हम देख लेते हैं लेकिन समूचे स्वरूप को हम देख नहीं पाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं सब में उसका नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। ये सारा संसार ही भगवान का स्वरूप है। और सारे संसार को ही जब भगवान का स्वरूप देखने लगो तो इस संसार में रहने वाला प्राणी जीव जंतु सभी तो भगवान के अंश है। फिर हमसे जीव हत्या नहीं होगी, फिर हम बकरा नहीं मारेंगे, फिर हम मुर्गा नहीं काटेंगे, फिर हम ये जानेंगे अब तो किसको मार रहे हैं जी, इसके अंदर भी तो भगवान है। शुद्ध भागवत में लिखा है मांसह, जिसे तू मार रहा है एक दिन तुझे मारेगा, जिसे तू खा रहा है एक दिन तुझे खाएगा। लेकिन बाहरे चटोरी जीव जिसका क्या कहना है, दुनिया में कुछ नहीं बचा खाने के लिए। टॉयलेट मुर्गे का क्या कहना, मैं कह नहीं सकता। तो देखो क्या से क्या होता हुआ चला जा रहा है, लोग कैसे कैसे करते। अच्छा ये बताओ बकरा जिंदा होता कि मुर्दा लोग खाते थे? अच्छा बताओ मुर्गा मुर्दा होता कि जिंदा होता है? मुर्दा होता। अच्छा मुर्दे कोई मर जाता तो कहां ले जाते? कहां ले जाते? शमशान में। कहां ले जाते? शमशान में ले जाते। और जब शमशान में ले जाते तो शमशान में कौन होता है? भूत। उसकी चिता इधर से जाना मत, भूत भाग रहे घूम रहे। अब मुर्गा खा गए कहां? पेट में। मांस मछली अंडा मुर्गा खा करके पेट को कब्रिस्तान बना दिया है। यहाँ तो भूत ही भागेंगे, भूत ही दौड़ेंगे। क्या हो रहा है? आज व्यक्ति को खाना नहीं आया तो क्या खाएं, कब खाएं, कहाँ खाएं, कैसा खाएं, किस लिए खाएं? स्वाद के लिए खाएं कि स्वास्थ्य के लिए खाएं? तो इंद्रिय को ठीक करिए, आंखों को ठीक करिए, कानों को। ये कौन बहनी का रहा है? ये कह रहे हैं सुखदेव जी भगवान कि भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो जब व्यक्ति अपने आसन को जीते फिर क्या करे?
जित श्वास हो, श्वास प्राणायाम करें, नाड़ियां शुद्ध करें। जब नस नाड़ी शुद्ध होगी तो आपका ध्यान प्रभु में लगेगा। संग जीतो, फिर इंद्रियों को जीतो, फिर भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करो, तो परमात्मा निश्चित रूप से प्राप्त होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो जो किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है। जो जो किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा किया या खराब, अच्छा किया या खराब, वहाँ सब हिसाब है। जो जो किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। जीवा सुख के लिए जीव को दुख दिया, जीवा सुख के लिए जीव को दुख दिया। जीवा सुख के लिए जीव को दुख दिया, जीवा सुख के लिए जीव को दुख दिया। जीवा सुख के लिए जीव को दुख दिया, कितना चबाए हो कबा, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा किया या खराब, अच्छा किया या खराब, वहाँ सब हिसाब है। गुनाह करता रहा लगा सुनसान है, गुनाह करता रहा लगा सुनसान है। गुनाह करता रहा तू लगा सुनसान है, गुनाह करता रहा तू लगा सुनसान है। गुनाह करता रहा तू लगा सुनसान है। पर देख रहा था आफता, वहाँ सब हिसाब है। देख रहा था आफता, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा किया या तू खराब, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। जो जो किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। देखिए, महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से शिष्ट विषयक प्रश्नों के बारे में पूछा। ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, परमात्मा का आना कैसे हुआ, ये दुनिया कैसे बसी, कैसे लोग आए। अब आज के समय में लोग कल्पना करते ऐसा भी हुआ होगा, ऐसा भी बीत चुका है क्या। अच्छा ये बताइए, कोरोना जो आया था, क्या कोई कल्पना किया था कि ऐसा भी समय आएगा कि घर के अंदर ही रहो, बाहर मत जाओ, है? लेकिन हुआ, तो ऐसा भी हुआ होगा। क्या हुआ होगा? देखो, कहते हैं इस संसार में केवल जल ही जल है,
और कहते उसमें से भगवान श्री नारायण शेष पर विराजित हैं। उनके नाभि से कमल निकला, उस कमल के पुष्प में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों तरफ ब्रह्मा जी देखना चाहते थे, इसलिए चार मुख हो गए। अब सोचे मैं हूं कौन, तो दो वर्ण निकले, ता और पा, अर्थात तप करो। उन्होंने भगवान का तप किया तो भगवान प्रकट हुए, और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया, जिसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत, जिसे कहते हैं भागवत। आप जिस भागवत को सुनने जा रहे हैं, ये आखिरकार भगवान नारायण के मुख से 4 श्लोकों में निकले। ठीक है, अब आपको समझना है कि ये 4 श्लोक आज 18,000 श्लोकों में परिवर्तित हैं। उसे आप सब लोग सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। श्री भगवान वाजो सुखदेव जी कहते हैं, श्री नारायण ब्रह्मा जी को वो चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं, ज्ञान कराते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदज्ञम च गृहाण गतितम मया। हे ब्रह्मदेव, मैं आपके प्रेम से और आपके तप से अति प्रसन्न हूं, इसलिए जो ज्ञान आपको दे रहा हूं ये परम गुप्त है, अति गुह्यतम है, इसे तुम ग्रहण करो। ये मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उसका ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। और क्या कहते हैं भगवान, ये यावानहम यथा भाव यदुत पर गुण कर्म कह तथेव तत्व विज्ञान मस्तुते मदनुग्रहात। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म था, न तो दोनों का कारण अज्ञान, जहां यह सृष्टि नहीं है। भगवान कह रहे हैं देखो, इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, न स्थूल है न सूक्ष्म है न कुछ भी नहीं है, तो फिर यह सृष्टि बनी कैसे, ये रची कैसे गई है, इसका निर्माण कैसे हुआ। कुछ न कुछ तो चाहिए, कोई सामग्री तो चाहिए। कुम्हार जैसे घड़ा बनाता है तो मिट्टी तो चाहिए बनाने के लिए, लेकिन यहाँ तो मिट्टी भी नहीं है तो भी बनना, कुछ भी नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पंचादहम यते तच्च यो वसिष्येत सोयस्महम्। वास्तव में करने वाला भी मैं हूं और बनने वाला भी मैं हूं, अर्थात करता भी मैं हूं, बनाने वाला भी मैं हूं और बनने वाला भी मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, अब एक ध्यान रख लो, जैसे आप आभूषण पहने, कोई सोने का अंगूठी बनवा लेता है, सोने का हार चैन बनवा लेता है, तमाम आभूषण बनाते हैं। अब देखो एक सज्जन ने अब ये आभूषण क्या है, मंगलसूत्र बना लिया है। क्या ये मंगलसूत्र, लेकिन है किसका, ये सोने का। जब ये मंगलसूत्र नहीं बना था तो क्या था, और जब बनने के बाद फिर क्या है, मंगलसूत्र, लेकिन है किसका, ये सोने का है। एक सज्जन का दिमाग खराब हुआ, सारे आभूषण निकाले, एक ओखली में डाला, कूट दिया, और कूटने के बाद जरा बताओ बचा क्या है। तो पहले बनने से पहले भी क्या था, सोना, बनने के बाद बन गया आभूषण, और जब उसको फिर से इकट्ठा कर दिया, नष्ट कर दिया, तो बचा क्या, सोना। यही समझो भगवान है। बनने से पहले कौन, ईश्वर हैं, और वही खुद ही बनने वाले हैं, वही इस जगत में व्याप्त हैं। इसलिए तो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। चाहे जितने 83,99,999 योनियां हैं, 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि है, कहते 84 लाख योनियां हैं, तो वो है कौन, वो सब प्रभु ही हैं और कोई नहीं है।
आभूषण अलग अलग हो सकते हैं ना, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग काम हो सकता है, अलग अलग जगह उनका उपयोग हो सकता है, अलग अलग तरीके से उन्हें हम धारण करते ग्रहण करते हैं। ऐसे भगवान हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, बनने वाला भी मैं हूं, बनाने वाला भी मैं हूं, और बनता भी मैं हूं, और नष्ट करता भी मैं हूं, और नष्ट होने के बाद ही मुझ में ही समा जाता, अर्थात मैं ही बचता हूं। तो ऐसे समझिए, सृष्टि के आरंभ में भी मैं हूं, सृष्टि के मध्य में भी मैं हूं, और सृष्टि का जब अंत होता है तब भी मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए संसार को क्या बोलते, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। तो भगवान सब जगह व्याप्त हैं, तो फिर प्रकट कैसे होगा? बोले प्रेम से प्रकट होता है। सारे देवता, जब भगवान धरती माता पर जब संकट पड़ा, धरती माता ने गौ का रूप धारण किया और देवताओं के पास पहुंची, ब्रह्मा जी के पास पहुंची। धरती माता कहने लगी, देवताओं मेरे दुख का हरण करो, नहीं तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, सृष्टि कहां रहेगी। गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, अजस मोहि गरु एक पर द्रोही। जिसका जितना भार इन पर्वतों का नहीं है, इन सागर का नहीं है, इन वृक्षों का नहीं है, उससे ज्यादा भार एक पापी का है, महापापी है, वो है रावण। कहती ना ऐसे करके, तो मेरी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए। तो चिंता हुआ कि चलो ईश्वर के पास चले, उस ब्रह्म के पास चले। तो बोले ब्रह्म है कहां, मिलेगा कहां? बैठे सूरे सब करही विचारा, अब कहां पाए प्रभु करे पुकारा। कहाँ पाए प्रभु करहि पुकार। मिलेगा कहां? बोले क्षीर सागर जाएं, बहुत दूर है, लेकिन वहां भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई गारंटी? भगवान की इच्छा हो तो दर्शन दें। तो वहां पर भोले बाबा भी उपस्थित थे, और भोले बाबा ने क्या कहा, जहां तक मैं जानता हूं परमात्मा सब जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले हो जो जानन हारा, जान ले हो जो जानन हारा। अच्छा बताओ, जिसने प्रेम किया भगवान उत्पन्न हुए कि नहीं, प्रकट हुए कि नहीं? प्रेम किया था मीरा ने, प्रेम किया था तुलसी ने, प्रेम किया था सूर्य ने, प्रेम किया था ऋषियों ने, संतों ने। जिसने जिसने भी किया। ये अलग बात है कि हम आपका प्रेम खोखला प्रेम है। आजकल भी लोग प्रेम करते हैं। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था, है? क्या कहिए, प्रेम करते, लेकिन प्रेम भी खोखला। एक दिन लड़की ने कहा हमें पिक्चर दिखा दो टाकी में। लड़के ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। बोले हमारी तुम्हारी आज से कट्टी, खत्म, प्रेम खत्म हो गया। यही प्रेम है क्या है? ये खोखला प्रेम है। तो क्या कहिए, प्रेम किया था तुलसी ने, प्रेम किया था मीरा ने, प्रेम किया था सूर्य ने। सूरदास जी कुएं में गिर गए, सूखा कुआं था, गिर गए, लेकिन निकल नहीं रहे। बोले जिसने गिराया वो निकाले। सो देखो भगवान आ गए एक ग्वाला बनके और निकालने लगे भगवान। तो जब जाने लगे भगवान, तो सूरदास जी ने कहा हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही। मेरे अंदर से निकलना तो जानूंगा कि तू सबल है? मेरे अंदर से तो निकल के दिखा। आपको बताएं, सत्य घटना इस कलयुग की है। ये श्री धाम वृंदावन बरसाना के पास में एक स्थान है, कदम
कदम का क्या बोलते, कदम घंड, ध्यान से निकल रहा है मुझे। तो वहां पर वो जंगल है जो, तो वहां एक महात्मा थे। अब महात्मा की बड़ी लंबी चौड़ी जटा थी। अब महात्मा जी की जटा जो है, एक बरगद की जो जटा होती ना, उधर से जा रहे थे, उसी जटा में फंस गए। अब जटा निकलती नहीं महात्मा की। महात्मा थोड़ी देर तो परेशान रहे, फिर एकदम खड़े हो गए। बोले अब जिसने उलझाई है, अब जटा वही सुलझाएगा। जिसने उलझाई है? बोले जटा वही सुलझाएगा। एक व्यक्ति आया, 2-3-4 ऐसे लोग जंगल में भटकते भटकते, बोले बाबा मैं आपकी जटा निकाल, बोले ना भागो, कोई नहीं, जिसने सुलझाया है, उलझाया है, वही सुलझाएगा। स्वयं भगवान ही ग्वाला बन करके प्रकट हो गए। बोले बाबा आपकी जटा सुलझा दूं? बोले नहीं, जाओ, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो बाबा बताओ किसने उलझाई है, उसका नाम बताओ, उसको बुला के लाएंगे। भले वो नाम जानता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो जानता है किसने। अच्छा, तो बाबा अगर मानते हो कि कृष्ण ने आपकी जटा उलझाई है, तो मैं कृष्ण हूं। तो बाबा ने कहा तुम कौन से कृष्ण हो? भगवान ने कहा कृष्ण भी कोई 2-4 होते क्या? एक ही कृष्ण होता? बोले एक कृष्ण होते हैं राधा रमण, एक होते हैं श्री यशोदानंदन, एक कृष्ण है श्री कुंज बिहारी, एक है राधा रमण लाल, एक है कौन? राधिका वल्लभ। आप कौन कृष्ण हो? बोले जो जो गिना रहे हो सब मान लो। बोले सब कैसे मान लो? आपको कौन चाहिए? मुझे राधिका वल्लभ चाहिए। तो बोले वही मान लो। बोले वो कृष्ण आप नहीं हो। बोले तो? बोले वो कृष्ण होते तो श्री किशोरी जी भी तो साथ में होती, वो तो है नहीं। और देखो राधा रानी प्रकट हो गई हैं। उन्होंने कहा किशोरी जी आ गई, श्री राधा जी आ गई, गोविंद आ गई, अब जटा क्या, अब जिंदगी ही सुलझा दो। और देखो राधा रानी और भगवान के चरणों में ही समा गए, अपने प्राण ही त्याग दिया। ऐसे ऐसे संत कलयुग में, ये कलयुग की बात है। तो देखो आज भी ऐसे ऐसे संत हैं। तो कहते जिसने उलझाई वो सुलझावे। तो निवेदन यही कर रहे थे कि आखिरकार बनने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है। हम व्यर्थ का फंस जाते हैं और हम व्यर्थ में लग जाते हैं। तो देखो प्रेम, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम किया था गोपियों ने, प्रेम किया था मीरा ने। अब पत्थर की मूर्ति के सामने मीरा जाती थी तो पत्थर की मूर्ति में से बांसुरी बजने लगती थी। आज भी बजेगी क्या है? आज भी कितनी मीराएं हो सकती हैं, जा बन सकती हैं, लेकिन मूर्ति में से बांसुरी नहीं बजती, क्योंकि असल में सच्चे अर्थों में हम सच्ची मीरा नहीं बनी। उतना प्रेम हमारे अंदर नहीं रहा। हम मंदिर में जाते केवल स्वार्थ लेके हैं, कहीं जाए भी चलो भगवान कुछ भला कर देगा, नारियल भी फोड़ते, प्रभु एक नारियल आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं, मेरे पति जी की बहुत दिनों से ड्यूटी गड़बड़ चल रही, ठीक कर देना, धन की बड़ी कमी है, मकान एक और बनवा दो, और ऐसी ऐसी प्रार्थना लेके, स्वार्थ लेके जाते हैं। प्रेम लेकर के जाइए तो भगवान निश्चित रूप से प्राप्त होगा। प्रेम किया तुलसी बाबा ने, कैसे प्रेम किया? प्रेम किया था विदुर जी ने, प्रेम किया था मैत्रेय जी ने, उद्धव जी ने। भगवान से जो जो जिन्होंने प्रेम किया वो भगवान को प्राप्त किया। अब तुलसी बाबा को प्रेम हो गया पहले अपनी पत्नी से। तुलसी बाबा का नाम था राम बोला। अब देखो कहते हैं जन्म लेते इनके मुख से राम नाम निकला था, इसीलिए बोलते राम बोला। ऐसे तुलसी नहीं है कि केवल ऐसे लोग कह देते बताओ पत्नी ने ज्ञान सिखा दिया तो संत बन गए। संत नहीं, वो तो थे ही, प्रभु कृपा थी, जगाने वाली पत्नी बन गई। कहो उनके अंदर ज्ञान ही था। ऐसे कहो कि दीपक तो अंदर जल ही रहा है, किसी चीज से ढका हुआ है, किसी आवरण से ढका है जिससे उसका प्रकाश फैल नहीं रहा है, और जब आवरण को हटा दो तो प्रकाश फैल गया चारों तरफ। ऐसे तुलसी बाबा थे। तो देखो तुलसी बाबा की पत्नी चल गई ससुराल, भाई आया बुला के ले गया। हाँ वही हुआ, अपने नैहर चल गई, मायके, सही बोल रहे। तो देखो जब मायके चल गई, अब तुलसी बाबा आए तो देखा तो पत्नी नहीं। ओ शाम हो गई आते आते, भादव का महीना था, पानी भी बरस गया, चारों तरफ भी। तुलसी बाबा पैदल ही चल दिए ससुराल।
ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चल, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल, चले चले चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल चले तुलसी ससुराल चले। चले जाती भादों की राती वो, चले जात भादों की रात ये अंधियारी है, प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है, प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चल, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। कथा सब जानते, बड़े संक्षिप्त बता रहा हूं। तुलसी बाबा रास्ते में चले, अब अंधेरा हो रहा है, पानी बरस गया, नदी में बाढ़ आ गई, अब नदी के उस पार ससुराल है, कैसे जाएं? तो देखो उन्होंने देखा एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा है। तुलसी बाबा ने सोचा मेरी पत्नी ने नदी में नाव लगवा दिया, पहुंचे हैं मुर्दे के पास, खींची है लाश, अब लाश बारी करी सवारी। देखो प्रेम भी कैसा होता है? प्रेम में सब उल्टा पुल्टा होता है, ये भी जान लो। एक जगह एक बहुत बड़े संत पधारे, एक बुढ़िया माता जी प्रेम में इतनी